हाय फ्रेंड्स, आसान भाषा के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। हम लोग ने दो पार्ट पढ़ लिया है मस्तिष्क के और आज तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। मस्तिष्क के दो पार्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा था? सेरिब्रम के बारे में। आज मस्तिष्क के अगले पार्ट किसके? डायएंसिफिलॉन के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि नवजात शिशु को अधिक नींद क्यों आती है, ठीक, या छोटा बच्चा अधिक क्यों सोता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग डायएंसिफिलॉन को तीन भागों में बांटा गया है। डायएंसिफिलॉन के कितने लड़के? तीन पार्ट, तीन चार होते हैं, लेकिन बुकों में आपको क्या मिलता है? तीन ही। देखा कौन सा हो गया आपका? एपिथैलेमस, सबथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये वाला पार्ट आपको किताब में इन दोनों का पार्ट एक में कर दिया है और हम आपको अलग से पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। आपको जो बुक देखोगे सभी बुकों में मस्तिष्क के डायएंसिफिलॉन के तीन पार्ट बताए गए हैं, लेकिन हम आपको चौथा पार्ट बता रहे हैं, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एपिथैलेमस के बारे में। किसके बारे में? एपिथैलेमस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि एपिथैलेमस स्थित कहां होता है। तो एपिथैलेमस कहां पे स्थित होता है? डायएंसिफिलॉन का पहला पार्ट सबसे ऊपरी लेयर कुछ इस तरीके से होता है ना, ये चार पार्टों में बटा रहेगा, तो ये सबसे ऊपरी वाला जो लेयर होता है इसे आप कहते हो एपिथैलेमस। क्या बोलते हो? एपिथैलेमस मस्तिष्क का सबसे ऊपरी पार्ट होता है। मस्तिष्क के कौन से पार्ट पे? डायएंसिफिलॉन। डायएंसिफिलॉन का सबसे ऊपरी पार्ट क्या होता है? एपिथैलेमस। अब देखते हैं, देखिए ये किससे बना होता है? यह मुख्यतः हमें बताया है पीनियल ग्लैंड से और हैवुनिला से। हैवुनिला, देखो हैवुनिला से ये बना होता है पीनियल ग्लैंड से। अब पीनियल ग्लैंड आपका देखते हैं हम। पीनियल ग्लैंड पहला तो समझ लो पीनियल ग्लैंड क्या होता है। पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी मस्तिष्क की सबसे छोटी या आपके सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। मानव की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी मानी जाती है? पीनियल ग्लैंड, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी पीनियल ग्लैंड से निकलता है, क्या निकलता है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स। क्या निकलता है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स। अब इसी से देखो मेलाटोनिन, देखो ये सेंस दे रहा है मिला। मिला क्या मिला? देखो मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स मिला। मिला तो इस तरीके से पढ़ो आप, मिला और क्या तो क्या मिला? देखो अब इसी से आंसर मिलेगा आपको। ये क्या होता है? मेढक का रंग देखते हो आप, छिपकलियों का रंग देखते हो, अन्य निम्न जो अपस्फीरिकी होते हैं इसी मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण अपने त्वचा के रंग में क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं। मतलब जैसे पेड़ के पास बैठे हैं तो उस पेड़ में अपने रंग को क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। देखो आप सेंस अपना मिलाना, मिला ले रहे हैं और मेलाटोनिन दोनों सेंस साथ में आ रहा है, ठीक है। तो इसे क्या करो? पेड़ के सेंस में, मतलब जिस पेड़ के बैठ रहे देखो आपका जो देखते हो क्या बिस्कोपड़ा हो, बिस्कोपड़ा बिस्कोपड़ा देखो लाल हो गया था, तुम लोग का तो गुस्सा गवा है ससुर एकदम बहुत भयंकर हरिया हो गया था। बस अब काठी ले गया, बच्चों में रहता है थुरिया देते थे ससुर को। तो क्या होता था? किसके कारण होता था? मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण। और ये मेलाटोनिन हार्मोन्स कहां से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। और ये पीनियल ग्लैंड कहां पे होता है? एपिथैलेमस में। एपिथैलेमस कहां पे होता है? डायएंसिफिलॉन में, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो एक चीज और होता है, मेलाटोनिन हार्मोन्स का काम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेलाटोनिन हार्मोन्स में जो देखो ये क्या होता है, हमने क्या लिखा है? चूहों में पीनियल का या पीनियल बॉडी जिसे कहते हो, चूहों में पीनियल काय को निकाल देने पर यौनावस्था जल्दी आ जाती है। ये भी आ गया। देखो सिंपल सी बात है, ये पीनियल काय का होता है। पीनियल काय का मतलब पीनियल बॉडी से जो आपकी मेलाटोनिन हार्मोन्स निकलती है, इसी मेलाटोनिन हार्मोन्स अगर न निकले, अगर चूहों में हम क्या कर दें? इसी पीनियल ग्लैंड को ही, इस पीनियल ग्लैंड को ही काट दें तो क्या हो जाएगा? चूहों में जैसे ही पैदा होंगे 3-4 दिन बाद उनमें तुरंत ही क्या हो जाएगा? मतलब 1 हफ्ते बाद तुरंत ही रिप्रोडक्शन करने की इच्छा आ जाएगी। इसी को क्या कह देते हो आप? यौनावस्था प्रारंभ हो जाना, ठीक है, बहुत जल्दी ही। या देखो हम लोगों में क्या होता है? मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण ही। अब क्या होगा मैं बता रहा हूं आगे आपको। देखो ये क्या होता है? ये क्या करता है? लैंगिक जैव घड़ी के नाम से जाना जाता है। बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे आप लैंगिक जैव घड़ी के नाम से जानते हो? लैंगिक जैव घड़ी के नाम से क्यों जान रहे हैं उसे?
मेलाटोनिन हार्मोन्स को लैंगिक जय घड़ी के नाम से इसलिए जानते हो क्योंकि ये क्या करता है, आपका जो सेक्सुअल पार्ट होता है जिसके कारण आप में रिप्रोडक्शन करने की इच्छा होती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, गेस्ट्रिन नामक हार्मोन्स, ये सब जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, इन्हीं हार्मोन्स को ये क्या कर देता है, रोक देता है। क्या करती है ये, आपकी जो हार्मोन्स है मेलाटोनिन हार्मोन्स, ये आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गन वाले हार्मोन्स को क्या कर देता है, रोक देता है, जिससे आप में हार्मोन रिप्रोडक्शन करने की इच्छा ही नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हो आप, लैंगिक जैव घड़ी कहते हो। समझ में आ गया ना? अच्छा, नेक्स्ट हमने लिखा है 3 प्रकाश में रहने वाले व जन्म से अंधे मानव बच्चों में मेलाटोनिन का श्रावण कम होता है, जिससे इनमें यौनावस्था जल्द आ जाती है। देखो, जो अंधे लड़के होते हैं जन्म से ही, इनमें यौनावस्था का मतलब पहला हो गया कि इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने की इच्छा समय से पहले ही आ जाती है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन करने की इच्छा समय से पहले आ जाती है, किसके कारण, मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण। और मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण क्यों आ रही है, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या है, कम आ रहा है, कम मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव कम हो रहा है, जिसके कारण इनमें रिप्रोडक्शन करने की इच्छा जल्दी आ रही है। या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये बच्चे रिप्रोडक्शन के लिए या युवा अवस्था में जल्दी आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये कि 10 वर्ष के बाद पीनियल ग्रंथि का पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझो क्या मैं कह रहा हूं, 10 वर्ष के बाद पीनियल ग्रंथि का, देखो जैसे अगर छोटा बच्चा रहता है तब आपने देखो उसमें रिप्रोडक्शन की इच्छा नहीं होती है बिल्कुल। ठीक, और एक रीजन है, देखो मैंने आपसे क्या बोला कि नवजात शिशु अधिक क्यों सोते हैं, क्योंकि अधिक सोने का रीजन क्या होता है कि इनमें मेलाटोनिन हार्मोन्स अधिक निकलता है। समझ रहे हो आप, क्या निकलता है, इनमें मेलाटोनिन हार्मोन्स अधिक निकलता है। मेलाटोनिन हार्मोन्स के अधिक निकलने की वजह से ही नवजात शिशु क्या होते हैं, अधिक सोते हैं। अब देखो धीरे 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 ये मान लो जी, ये इनकी प्रारंभिक अवस्था है मेलाटोनिन हार्मोन्स की, शुरुआत में इतना निकल रहा है। ठीक, इसके बाद फिर ये क्या हो गया, 1 वर्ष का बच्चा, अब क्या हो गया, इतना वर्ष, इतना वर्ष, इतना वर्ष, इतना वर्ष, ये अब देखो धीरे 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 ये क्या हो रहा है, मेलाटोनिन हार्मोन्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से देखो जब बच्चा मतलब पैदा होता है तो वो 12 घंटा 25 घंटा मतलब क्या कहते हैं 20-20 घंटा 20-20 घंटे सोते हैं ना, अधिक सोते हैं। क्यों सोते हैं, इसी मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण ही सोते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे देखो उनका धीरे 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 सोने की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। समझ में आ रहा है, इसी के कारण। और देखो आप जो साधु महात्मा होते हैं वो तपस्या करते थे ना, आंख बंद करके कंसंट्रेशन रखते थे, वो क्या करते थे, यही पीनियल ग्लैंड से किसका, मेलाटोनिन हार्मोन्स का लगातार क्या करते थे, अधिक सिक्रेशन करने के लिए तपस्या करते थे। जब अधिक तपस्या करते थे जिससे पीनियल ग्लैंड से क्या निकलता था, मेलाटोनिन हार्मोन्स निकलता था, और इनमें क्या होता था, रिप्रोडक्शन करने की इच्छा बिल्कुल भी जागृत नहीं होती थी। समझ में आ गया, पहले साधु सन्यासी जो आंख बंद करके रहते थे ना, हम लोग सोचते थे बेवकूफ है, पता नहीं कैसी बतिया रहे, ये किसी से नहीं बतियाते थे। ये क्या करते थे, अपने पीनियल ग्लैंड को क्या करते थे, अपने पीनियल ग्लैंड से जो निकलता है हार्मोन्स, क्या नाम होता है उसका, मेलाटोनिन। इस मेलाटोनिन हार्मोन्स को क्या करते हैं, मतलब और अधिक तीव्र करते हैं, जिससे इनके जो भी रिप्रोडक्शन हार्मोन्स होंगे वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, और इनका तपस्या में क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा। इसीलिए एकांत में लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों होता है, लोग एकांत में क्यों करते हैं साधु सन्यासी तपस्या। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया है, मानव की सबसे छोटी ग्रंथि, कौन सी होती है, मेलाटोनिन हार्मोन्स, सॉरी मानव में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, यही पीनियल ग्लैंड मानव में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अब देखो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूं, सोने और जागने के पैटर्न को क्या कहता है, सोने और जागने के पैटर्न को इस हार्मोन्स के कारण होता है। मतलब सुनो, सोने हमने बताया, देखो आप लोग के भी साथ होता है, ऐसा होगा, क्या कहते हो आप, रतिया में चाहे निश्चित टाइम होगा ना, 7 बजे 8 बजे, पहले लोग मम्मी रोटी मार के 2 झापड़ मार के क्या जगा देती थी। अब क्या होता है, बच्चा आराम से सो रहा, मम्मी लोग कहते नहीं बेटा मत दो, आराम से सो रहा है, सुनो 8 बजे तक। ठीक है, लेकिन पहले की मम्मी कहती थी 4 बजे जगा देती थी। ठीक है, वहां पे मौसम एकदम शांत रहता था। अब 8 बजे सो के उठ रहे हो, एक निश्चित टाइम है, आप समझ लो 8 बजे आपके सोने का उस टाइम है।
और आप 12 बजे सो रहे हो, ठीक, तो आप जब 12 बजे सोओगे तो निश्चित तौर पर कोई जगाएगा नहीं, आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नींद खुल जाएगी 8 बजे। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक नींद 8 बजे खुल जाएगा। कभी आप वही 2 बजे सो गए लेकिन तब भी आपका नींद क्या हो जाएगा, 8 ही बजे खुल जाएगा। ये किसके कारण, ये किसके कारण हो रहा है, मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण हो रहा है। एक निश्चित समय बता रहा है। देखो क्या होता है, कभी कभी आप सोते नहीं है रतिया में तो दिन भर ऐसे चक्रियाते रहता है कि हाँ बस पा जाए कहीं सो जाए, चक्कर आता है कि नहीं, किसके कारण होता है, मैं आपको बताया हूँ, ठीक, पिछला वीडियो जाके देखो, वहां पे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, इसमें देखते हैं हम आगे देखते हैं सब थैलेमस के बारे में। सब थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब थैलेमस क्या है, पहला हमने बताया इनमें एक सब थैल क्या होता है, इनमें एक सब थैलेमिक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक पाया जाता है जो बेसल ग्रैनुला या बेसल ग्रैनुला तंत्रिकी कोशिकाओं का समूह होता है। मेन चीज ये आपको करना है, बेसल ग्रैनुला, ठीक, जैसे बहुत से तंत्रिकाएं का समूह होता है, बहुत से यहाँ पे क्या होते हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, इस बहुत से तंत्रिकाओं को क्या कह देते हो आप, यही कह देते हो बेसल ग्रैनुला। समझ में आ गया, जहां पे बहुत से तंत्रिकाएं पाई जाएंगी, तंत्रिकाओं का समूह होगा, उसे क्या कहोगे, बेसल ग्रैनुला। एक तंत्रिका, मान लीजिए एक लकड़ी है, अब इसी लकड़ी को आपने, एक लकड़ी को तो एक लकड़ी कहोगे, तंत्रिका कहोगे, ठीक, अब अगर इसी लकड़ी का हमने ऐसे इस तरीके से करके गट्ठर बना दिया, तो इस गट्ठर को क्या कह दोगे, इसी गट्ठर को क्या कह दोगे, बेसल ग्रैनुला। समझ में आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्या हो गया, हमने क्या बताया, ये गति को नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। सबसे पहली बात, गति को नियंत्रण करने में सहायक कैसे होंगे, देखो आप गाड़ी वगैरह चलाते हो, गाड़ी वगैरह, तो आप जब स्पीड अधिक जाने लगते हो तो आपके मन में होता है, दिमाग मस्तिष्क कहता है कि बेटा है कि आगे ना जाना, तो कंट्रोल ना कर पाओ, कहते हो ना कि इसके आगे ना जाओ। कोई भी चीज, साइकिल भी चला रहे हो, अधिक स्पीड चलाने लगते हो तो मन करता है अरे भाई बस बस कर भैया, ए भैया, जैसे आप पीछे बैठे रहते हो ना, गाड़ी जो चला रहा है तो 40-50 के ऊपर गया रहा तो कह रहा है कि ए भैया भैया बस कर, आराम चला, हमें मारे के ना, है ना, वो किसके कारण कहते हो, इसी के कारण कहते हो, किसके कारण, सब थैलेमस के कारण। ये आपकी गति को नियंत्रण करता है, ठीक है, अधिक जाते हो। समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग आगे चलेंगे कब, जब क्या करोगे, चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और क्या करोगे, शेयर करोगे। इसके आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे थैलेमस और सब थैलेमस। थैंक यू।